नमस्कार डिवाइन सोल्स। आप जीवन में बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनमें से कोई खास व्यक्ति से आपका विवाह भी संपन्न होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे लाइफ में आया है क्या वो आपका ट्विन फ्लेम है कि नहीं? ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड हैं जिनके थ्रू लोगों ने ऑलरेडी ये पता करके रखा है और आपको ये इनर रियलाइजेशन भी होगा। इनमें से कुछ पॉइंट अंदर से आप अपने आप से पूछिएगा और डेफिनेटली आपको आंसर आ जाएगा। इस जर्नी के बारे में बहुत क्लियरिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गेदस्टो। आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में बेहद स्वागत है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम रियलाइजेशंस में काफी बार इस स्टेप पे आके आप रुकते हैं कि मल्टीपल लोगों में आप कंफ्यूज होते हैं कौन आपका रियल ट्विन फ्लेम है, कौन आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम है, कौन आपका ट्विन रे है या सोलमेट है। या कई लोग तो कार्मिक लोगों को ही अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं और समझते हैं। उन्हीं के थ्रू आप फंसे हुए रहते हैं और आपके अंदर जो इनर डिजायर है या स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो उस लेवल पे कभी भी जा नहीं पाती, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आपके हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। पहला पॉइंट है, अगर आप अपने शिव और शक्ति से मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ईश्वर दो रूपों में काम करता है। अगर आप शिव हैं तो शक्ति जरूर होगी उनको बैलेंसिंग करने के लिए। जैसे ही शिव से शक्ति अलग होती हैं, वो योग में चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उस स्टेज पर नहीं प्रगति को पालन पोषण कर सकते हैं। जैसे नारायण हैं तो लक्ष्मी भी होंगी। आपको ये समझना पड़ेगा, आपको भी काउंटर करने वाला, आपकी एनर्जी को भी बैलेंस करने वाला इस दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर है। अगर वो आपको मिल जाए तो आपको बहुत ज्यादा अंदर से हार्ट ओपनिंग जैसा एहसास होगा। आप एक अनदर लेवल पे पहुंच जाएंगे, किसी भी प्लेन पे हो, चाहे वो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, किसी भी लेवल पे मैनिफेस्टेशन ये होता है। तो पहला पॉइंट है डिजायर मैनिफेस्टेशन। आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को मैच करिएगा। आपकी जो मनोकामनाएं हैं या जो क्रेविंग है, जो इच्छाएं हैं, वो परिपूर्ण होने लगती हैं। जैसे कि आपसे काउंटर पार्ट का विवाह हुआ तो आपके डिजायर मैनिफेस्ट होने लगेंगी। जैसे कि आप फिजिकल डिजायर रखते हैं, सेक्सुअली आपको अल्टीमेट होने का मन करता है, आपको प्यार चाहिए बहुत ज्यादा, वो कोई बुरी चीज नहीं है। वो काउंटर पार्ट आपको उस चीज में परिपूर्ण करेगा। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ हीलर या लाइट वर्कर एस्टैब्लिश करना है। आप कुछ एस्ट्रोलॉजी या टैरो में कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके इन इच्छाओं को परिपूर्ण करने का काम करते हैं आपके ट्विन फ्लेम, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के कारण जैसे ही वो आते हैं, और किसी के साथ आपके वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, लेकिन काउंटर पार्ट के साथ ऑलवेज आपका मैनिफेस्टेशन डबल तरीके से काम करेगा। दूसरा साइन है आपकी लाइफ में योर काउंटर पार्ट, योर ट्विन फ्लेम्स फॉलोइंग यू। हो सकता है कि आप उनसे स्पिरिचुअल लेवल पे हाई हो और काउंटर पार्ट आपका डीएम है वो उतना हाई ना हो, तो आपको वो जरूर फॉलो करेंगे किसी भी स्तर पे। जिन लोगों के काउंटर पार्ट उनको फॉलो अभी भी नहीं कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा कहीं वो 5D पे आपको फॉलो तो नहीं कर रहे हैं, उनका हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड तो नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आपके थ्रू एनर्जी पाने लगते हैं। अगर आप इनर वर्क करते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, आप अपनी हीलिंग करते हैं, खुद को जानने की इस यात्रा में आप आगे निकल जाते हैं, तो आप देखेंगे आपके पीछे पीछे भी आपका काउंटर पार्ट आने लगता है। हो सकता है अपने काउंटर पार्ट को सिखाएं, कुछ लर्न कराएं, कुछ टीचिंग दे। इसी तरह शिव बैठे हुए हैं, पार्वती उनके पास आती हैं और शिव भी उनकी अवेकनिंग करा रहे हैं, उनको रियलाइजेशन करा रहे हैं, उनकी ग्रोथ करा रहे हैं, उनकी कुंडलिनी राइजिंग करा रहे हैं। आप ये समझिए कि यहाँ पर एक दूसरे को सिखाने का क्रम सतत चलता रहता है, इनमें कभी भी अंतर नहीं आता है। इसी वजह से ये लोग एक दूसरे को किसी ना किसी वे से फॉलो करते हैं। मोस्टली यही होता है कि जो भी इनमें से हायर कॉन्शियसनेस पे होता है, उच्च चेतना पे होता है, उसको ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि वही गाइड करता है, वही मैनिफेस्ट करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है वो है रियलाइजेशन का। आपकी लाइफ में रियलाइजेशन होंगे क्योंकि आप एक हायर लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। कॉर्ड कनेक्शन, कर्म और संस्कार आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी कारण से आप 5D और 3D का रियलाइजेशन करने लगते हैं। कई लोग इसको चैनलिंग बोलते हैं कि मेरे ट्विन फ्लेम अभी ये सोच रहे हैं, अभी इस मनोदिशा में हैं, अभी एक फिजिकल अवस्था में हैं या बीमार हैं। बहुत से लोगों को रियलाइजेशन हो जाता है कि उनके काउंटर पार्ट क्या कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन दोस्तों आपके कार्मिक और आपके
सोलमेट्स के बीच भी हो सकता है। बट यहाँ पे आपको रियलाइजेशन हमेशा एक बृहद तरीके से होता है और आपके लिए वो बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेके आता है। ऐसा नहीं है कि आपको काउंटर पार्ट की एनर्जीज पता चल रही हैं, जो कि आपकी टेलीपैथिक पावर भी हो सकती है, हो सकता है किसी और के साथ। लेकिन बहुत से लोगों में, जिन लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सामने वाला ये मेरा ट्विन फ्लेम है या ये है, यहाँ पे ये 100% होता है कि आप 5D का और 3D का रियलाइजेशन करते हैं। कुछ लोगों को 3D का रियलाइजेशन भी नहीं होता है, क्योंकि कई लोग 5D पे इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं कि यहाँ पे भौतिक संसार में अपने आप को एक बैलेंस वे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसका रियलाइजेशन भी आपको आपके काउंटर पार्ट ही कराते हैं। अगर वो नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब वो काउंटर पार्ट हमारा नहीं है, वो सतत प्रक्रिया चालू रहती है। फोर्थ पॉइंट आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंटर पार्ट के डीएम और डीएफ के चक्रा कनेक्टेड रहते हैं, शिव और शक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। इसी वजह से हमारे संस्कृति में उसे अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शाया गया है। अब यही सबसे बड़ा एक पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही सोल हैं, एक ही सोल के पार्ट हैं। इसी वजह से एक जब अकेला रहता है तो क्रेविंग होती है। आपके अंदर चक्रा कनेक्टेड हैं, आप एक दूसरे से किसी ना किसी वे से कनेक्टेड रहते हैं। आप ये नोटिस करिएगा, आप जब भी मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, आप कुछ दिनों पहले मैंने ट्विन फ्लेम मेडिटेशन कराया है, मैंने उसमें एक मेथड बताया है कि अपने काउंटर पार्ट से आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं 5D में जाके। बहुत से लोगों से फायदा हुआ है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि आप अगर इनर वर्क करते हैं तो आपके काउंटर पार्ट को किसी ना किसी तरीके से प्रगति जरूर होती है। हो सकता है वो सोशली बहुत प्रोग्रेस करें, पॉलिटिकल वे से बहुत प्रोग्रेस करें, सामाजिक स्तर उनका अच्छा हो जाए, या आध्यात्मिक रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनको एक नए लेवल पे ले जाए। तो आपको ये समझना होगा, क्योंकि चक्रा कनेक्टेड है, ऐसा नहीं होगा आप इनर वर्क करे जा रहे हैं, आपका काउंटर पार्ट में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, किसी ना किसी स्तर में उनके वृद्धि होती है, विकास होता है, और ये अंतर इतना बड़ा होगा कि आप नोटिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप 2-3 लोगों के बीच कंफ्यूज है कौन सा मेरा रियल ट्विन फ्लेम है, आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। खुद को बदलने की जो ये प्रक्रिया है, इसे प्रारंभ कर दीजिए। आप महसूस करेंगे आपका काउंटर पार्ट में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आने लगेंगे, और ये बहुत वृहद होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनकम्प्लीटनेस इज गॉन। एक्चुअली आपके जीवन में जो भी इनकम्प्लीटनेस होती है, अधूरापन होता है, रियल ट्विन फ्लेम के साथ हो सकता है आपकी मैरिज हुई हो, तो आपको मैरिज लाइफ के बाद कभी भी वो इनकम्प्लीटनेस नहीं लगेगी। आपका हार्ट ओपन होगा, क्योंकि इन दिस जर्नी यू लर्न अबाउट लव, अनकंडीशनल लव। इन दिस जर्नी यू ओपन योर हार्ट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, आप जजमेंट नहीं करते हैं, आप उस व्यक्ति के साथ इतने ज़्यादा तल्लीन हो जाएंगे कि आपके जीवन में कहीं भी अधूरापन नहीं लगेगा। आप किसी व्यक्ति के साथ हैं फिर भी अधूरापन लग रहा है, वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे आपके आध्यात्मिक स्तर पे हो, चाहे आपके शारीरिक स्तर पे हो, या भौतिक किसी प्रकार के स्तर पे हो, आपके अंदर जितनी भी इनकम्प्लीटनेस है वो खत्म हो जाएगी। अब आपको किसी भी व्यक्ति पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं में परिपूर्ण हो जाएंगे। आप खुद की रियल स्ट्रेंथ को जान पाएंगे। इसी कारण से जो लोग डीएफ हैं, अपने वास्तविक डीएफ एनर्जी पे आप आती हैं, पार्वती मां गौरी की वास्तविक स्थिति पे आप आती हैं। और जो लोग डिवाइन मस्कुलिन्स हैं, वो लोग अपने वास्तविक शिव स्वरूप में आप आते हैं। तभी तो संयुक्त हो पाएंगे, क्योंकि अगर इनकम्प्लीटनेस लगेगी तो यात्रा अभी बाकी है और आप इधर उधर अभी भटकेंगे। क्योंकि जैसे ही आप ये काउंटर पार्ट के साथ रहेंगे, हो सकता है आपका सेपरेशन भी चल रहा हो, आप अभी उनके साथ कभी बबल फेज में रहे हो, उनके साथ कभी टाइम स्पेंड किया हो, उस समय आपको इनकम्प्लीटनेस गॉन हो गई हो। लास्ट पॉइंट दोस्तों देखते हैं, वो है हीलिंग का। आप एक दूसरे की हीलिंग करेंगे, आप एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में हीलिंग जरूर पाते रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप सामने वाले को हीलिंग देते हैं, आप रेकी करते हैं, डिस्टेंस रेकी करते हैं, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको हम हीलिंग करते हैं, कई बार 1-2 बार में या 10 हीलिंग्स में उनको फायदा होता है। लेकिन काउंटर पार्ट अगर एक बार भी कोई हीलिंग करते हैं, वो अपने काउंटर पार्ट तक तुरंत हीलिंग भेज सकते हैं, उनको फायदा तत्क्षण मिलता है। मतलब आप अभी हीलिंग कर रहे हैं
और अभी उनको फायदा मिल गया, अभी आपके इमोशंस अप डाउन है, काउंटर पार्ट ने अच्छी स्थिति, कोई मेडिटेशन, ध्यान, चैंटिंग, मंत्र साधना किया, आपको तुरंत फायदा मिल जाएगा। हीलिंग एक्चुअली अनदर लेवल पे होती है, अनदर डायमेंशंस पे होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक ही हैं, तो आप उन्हें अंतर करके नहीं देख सकते। अगर आप जानना चाहते हैं कि कई लोगों के बीच कंफ्यूज है या एक ही व्यक्ति के बीच कंफ्यूजन है, ये एक्चुअली है कि नहीं है, तो आपको ये चीज, ये पॉइंट्स अच्छे से रियलाइज करने होंगे। सिर्फ पॉइंट्स को समझना है, गहरे से अंडरस्टैंडिंग करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। उसके लिए मैं एनर्जी जरूर देख लेता हूं, क्योंकि कई लोग एनर्जीज के बारे में हमारे पूछ रहे हैं, तो हम एनर्जीज को देख लेते हैं कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं उनकी एनर्जीज कैसी हैं। देखिए, इस संसार में हर एक चीज जो है वो दो रूप में विभाजित हैं, जैसे दिन और रात। आप दिन और रात को देखते हैं तो वो एक दूसरे को संयुक्त करती हैं। जैसे अच्छाई और बुराई वो एक दूसरे को संयुक्त करती है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी। तो आपको ये समझना होगा, अगर आप हैं तो आपका काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं इस दुनिया में जरूर विद्यमान है, तो उसे आपको अगर मिले हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो परिवर्तन इतना ज्यादा कमजोर होगा कि आपको पता ही ना चले। आपकी डीएम एनर्जीज के लिए दोस्तों रीडिंग है, जितने भी लोग डीएम एनर्जी में हैं, आपके जो डीएम है, डिवाइन मस्कुलिन है, वो अपने आप को लेकर थोड़े ओपन हो रहे हैं, अपने आप को खोल रहे हैं। इस स्थिति में आपको भी उनका सपोर्ट करना चाहिए, और मेच्योरिटी की स्टेज उनके अंदर आ रही है। दिस कार्ड इज रिलेटेड टू कप, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स है, जहां पे आपको समझना होगा कि जो वो फीलिंग्स को लेकर पहले सोच रहे थे वो अब नहीं, उनके सोच पैटर्न में डिफरेंसेस आ रहे हैं। दोस्तों, एक अनाउंसमेंट आप लोगों को बतानी है। जो हायर डायमेंशन मेडिटेशन है, एलियन स्पेस मेडिटेशन है, वो 28 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो भी लोग इनवाइटेड हैं, जो भी लोग करना चाहते हैं, इसकी एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि बहुत मिनिमम रखी गई है। इस मेडिटेशन की एक्चुअली कॉस्ट 20 से 25,000 है, बट ये बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको कराया जा रहा है। अगर आप ये मेडिटेशन करते हैं तो अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं। और लास्ट कार्ड जो डीएम एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेंथ का। तो स्ट्रेंथ इज अ नंबर ऑफ 8 यहाँ पे लिखा है। 8 आपको रियलाइजेशन कराता है, अब उसके अंदर क्षमता है, वो कुछ भी परिवर्तित कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। और ये बदलने की कैपेसिटी अगर डिवाइन के अंदर आ रही है तो इसका मतलब वो मस्कुलिन से अब एक्चुअल डीएम बन रहे हैं, एक्चुअल डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन में एक्चुअल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। वो बहुत अच्छे से चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो किसी भी फेमिनिन फॉर्म को भी संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डीएम की एनर्जीज। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अगर आप इस वीडियो पे, चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।